जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। साथियों, आज हम कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको हिंदी में कराऊंगा आज अविकारी और विकारी शब्द, जो बेहद ही उपयोगी हैं यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज हम इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से और स्मूथ वे में समझेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से संबंधित। आपको अलग से इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है हिंदी वाले इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। मैं हिंदी पे आगे भी और वीडियो बनाऊंगा, जो भी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल में टॉपिक है हिंदी के और एसआई वाली परीक्षा में। तो अगर इस वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, तो मैं आगे भी अन्य जो चैप्टर आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सभी पर मैं ऐसे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और एकदम से बेसिक तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि हम जो चीज़ें हमने हिंदी में पढ़ी हैं एकदम से क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। आप याद करोगे इस चीज़ को पढ़कर, ठीक है, हिंदी में, तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। ठीक है, इसकी हम परिभाषा समझेंगे और इसको विद हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस तरह से विकारी शब्द होते हैं, किस तरह से अविकारी शब्द होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा में लिखा है जिन शब्दों के रूप, ठीक है, यानी कोई शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हों, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे सभी शब्दों के रूप जिनके जो लिंग, वचन, ठीक है, कारक या काल के अनुसार जो है बदल जाते हैं, तो उन सभी को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब यह है कि जिन शब्दों में हम कोई विकार उत्पन्न कर दें, उनको चेंज कर दें, एक वजह से बहुवचन बना दें, ठीक है, तो वो सारे विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। विकारी शब्दों के भेद होते हैं 4। तो कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये सभी जो है विकारी शब्द है। इनमें सभी में विकार उत्पन्न किया जा सकता है। इस चीज़ को हम समझेंगे बिल्कुल एकदम से एग्जाम्पल के साथ में। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा आप सभी ने पढ़ी होगी, इसकी परिभाषा आप सबको पता होगी। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण और भाव का नाम बताए उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, सीता, किताब, मेज, दिल्ली, भारत, ईमानदारी और सुंदरता, ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो अब संज्ञा शब्द कैसे जी विकारी शब्द होते हैं? संज्ञा शब्दों में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इनका रूप परिवर्तन हम देखें तो लड़का है, लड़का एक प्रकार की संज्ञा है। लड़का कैसी संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का अगर हम इसको परिवर्तित करना हो तो लड़का से क्या बना? लड़के बन गया। देखो इसमें विकार उत्पन्न हो गया और लड़के को भी चेंज कर देंगे लड़कों में। तो जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिन शब्दों को हम चेंज कर देते हैं, तो वो सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़की, तो लड़की से क्या बना? लड़कियां बन गई। तो ये सारे विकारी शब्द है, इन सभी में जो है विकार उत्पन्न हो गया है। तो संज्ञा किस प्रकार का एक शब्द है? संज्ञा जो है विकारी शब्द, जितने भी संज्ञा हैं सभी विकारी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सर्वनाम की। ये आज का छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10 से 15 मिनट में टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा हाँ कुछ हिंदी में पढ़ा है, कुछ सीखा है। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरा भाई नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी दोस्त यूपी पुलिस का पेपर देने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनका एसआई का पेपर आ रहा है या एसएससी जीडी के एग्जाम में वो बैठने वाले, तो वहाँ पर भी जो है एसएससी जीडी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा ले, आपको जो पुण्य लगेगा। तो बात करते हैं आगे सर्वनाम की। प्रोनाउन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, ये सारे के सारे कैसे सर्वनाम है? सभी सर्वनाम है। तो इनका रूप कैसे परिवर्तित हो जाएगा सर्वनाम का? जैसे मैं हो गया, मैं से हमने मुझे हो गया, मुझे बन गया, मुझे से मेरा। ठीक है, वह से उसे कर दिया, उसे को उसका कर दिया। तो इन सब में जो है विकार उत्पन्न कर दिया, तो सब में विकार उत्पन्न हो गया, सारे के सारे विकारी शब्द हो गए। ठीक है, तो संज्ञा विकारी और सर्वनाम भी विकारी। आगे बात करते हैं क्रिया की। क्रिया शब्द भी विकारी होते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी कार्य, अवस्था या भाव को बताते हैं वो सब क्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, खाना एक क्रिया है, जाना, पढ़ना या सोना। हम बोलते हैं ना क्या खा रहे हो, तो खाना क्या है? पता चल रहा है मोहन खाना खा रहा है। तो क्या कर रहा है मोहन? किस काम को कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। तो क्रिया से पता चला है। ठीक है, पढ़ना, सोना सभी क्या है? क्रियाएं। अच्छा, अब क्रिया का रूप कैसे परिवर्तित हो जाता है? जैसे रूप परिवर्तन की अगर बात करूं, वह जाता है, तो जाना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। तो जाता को क्या हो गया? जाते कर दिया। ठीक है, गई, ठीक है, गई को क्या कर देंगे? गया कर देंगे। ठीक है,
वह गई, वह गया, ठीक है। तो ये क्रिया क्या है, चेंज हो गई। तो जो भी शब्द चेंज हो जाते हैं जिनमें हम अपनी तरफ से कोई विकार उत्पन्न कर देते हैं और विकार उत्पन्न करने के बाद भी वो एक अर्थपूर्ण शब्द बना रहता है, तो सब कैसे होते हैं, हमारे विकारी शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विशेषण की, एडजेक्टिव की। तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने परिभाषा बहुत ही छोटी लिखी है, बिल्कुल एकदम सीमित शब्दों में परिभाषा को लिखा है, लेकिन जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे, विशेषण की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम क्लियर कर रहे होंगे वहाँ पे। आगे बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण अच्छा, ठीक है, अच्छा इसके उदाहरण लड़का, सुंदर, लड़की, ठीक है, सुंदर लड़की, ठीक है, लड़की को हटा देते हैं यहाँ से, केवल सुंदर को रखेंगे, ठीक है। तो लड़की को काट दो, तो ये लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की कैसी सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ हम केवल विशेषण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ संज्ञा, लड़की जो एक संज्ञा शब्द है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ कह देगा 5 किताबें। वैसे तो किताबें भी एक क्या है, हमारी संज्ञा है, लेकिन ये किताबों की विशेषता किसने बता दी, 5 ने। किताबें कितनी है, 5 किताबें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एकदम से क्लियर कर ली होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब इनको हम चेंज कैसे करेंगे, इनमें विकार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अगर इनका रूप परिवर्तन करें तो अच्छा शब्द है, तो अच्छे को हमने चेंज कर दिया, अच्छी बन गया, अच्छी से क्या बन गया, अच्छे बन गए, ठीक है। तो इन सब में विकार उत्पन्न हो गया। ऐसी बड़ा, बड़ा से क्या बना, बड़ी, और बड़ी से क्या बना, बड़े। तो इन सब में क्या हुआ, विकार उत्पन्न हो गया। तो ये कैसे शब्द है, विकारी शब्द हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जिनमें भी हम कोई विकार, उनमें कोई परिवर्तन कर दें, परिवर्तन करने का मतलब भी क्या होता है, विकार उत्पन्न करना होता है। तो सारे के सारे कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कुछ अविकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों की परिभाषा देख लेते हैं और किन किन शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ परिभाषा की, तो परिभाषा में जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। यानी जिन शब्दों में उनके लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर अविकारी शब्दों की मैं बात करूं तो जैसे धीरे हो गया, धीरे में हम कोई परिवर्तन थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे रहेगा, चाहे कहेंगे राधा धीरे चलती है या मोहन धीरे चलता है, ठीक है। तो क्रिया बदल दी हमने तो भी धीरे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चाहे मोहन को ले लो, चाहे राधा को ले लो, तो धीरे शब्द को हम नहीं बदल सकते, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तेज हो गया, तेज को हम नहीं बदल सकते, तेज तो तेज ही रहेगा। मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है, राधा तेज दौड़ती है, मीरा तेज गाती है, तो तेज तो तेज ही रहेगा, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें और बहुत सारे शब्द, जैसे अभी हो गया, कल हो गया, मैं कल को आऊँगा, वह कल आएगी, तो आऊँगा या आएगी, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होगा, कल तो कल ही रहेगा। ऐसे परसों हो गया, ठीक है, परसों के बाद आज, बहुत, यहाँ, का, की, के, मैं, पर, से, तो सारे के सारे कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं। इनमें हम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, इनको बदल नहीं सकते। परसों तो परसों ही रहेगा, ठीक है, वह परसों को आएगा या वह परसों को आएगी, तो दोनों के लिए क्या होगा, परसों ही रहेगा, ठीक है। इसको नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं, ठीक है। आप बताओ मुझे, इनको बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते। तो ऐसे ही उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, तो उदाहरण के लिए राम के घर, तो यहाँ पर के क्या है, अभी अविकारी शब्द है, इसको हम बदल नहीं सकते। ऐसे ही मेज पर किताब, तो किताब कहाँ पर है, मेज पर, तो पर जो है अविकारी शब्द है, इसको नहीं बदल सकते, ठीक है, वो तो पर ही रहेगा। मेज पर चाहे किताब रख लो, चाहे मेज पर कॉपी रख लो या मेज पर पानी रख लो, तो उसके लिए पर ही आएगा, इसको नहीं बदलेंगे। स्कूल से आना, से शब्द कैसा है, अविकारी शब्द है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं। और अन्य विकारी शब्द, अविकारी शब्द मैंने यहाँ लिखे, और एक अविकारी शब्द या हो गया, लेकिन, क्योंकि, तथा, अरे, वाह, हाय, सारे के सारे कैसे हैं, अविकारी शब्द, सॉरी सारे के सारे, हाँ, अविकारी शब्द हैं, ठीक है, सारे के सारे अविकारी शब्द हैं। तो चीज़ें एकदम से क्लियर हो रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अब हम इन पे बात कर लेते हैं, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप मुझे पहचान कर बताएंगे कि इन शब्दों में जो पूछे गए कैसे शब्द हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो शब्द लड़के क्या है, तो यहाँ पूछा लड़के कैसा शब्द है, आप मुझे बताओगे लड़के अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, लड़के तो एक संज्ञा है, और संज्ञा कैसी होती है, विकारी शब्द होते हैं, तो सभी संज्ञा क्या है, विकारी शब्द होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकारी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, राम और श्याम स्कूल गए, तो यहाँ पे और के लिए पूछ लिया, और कैसा शब्द है, आप मुझे बताओ, और विकारी है या अविकारी शब्द है, ठीक है। तो जो और शब्द है वो तो अविकारी शब्द है, इसमें तो हम विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, और तो और ही रहेगा, या और को औरो कर दोगे, ठीक है, और को और थोड़ी कर देंगे, ठीक है, और तो और ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वह धीरे बोलता है,
वह धीरे बोलता है। तो धीरे कैसा शब्द है, तो धीरे कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है धीरे, तो ठीक है, धीरे तो धीरे रहेगा, इसमें विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकते, इसको हम बदल ही नहीं सकते। आगे हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। सीता सुंदर फूल तोड़ रही है, तो इस शब्द में सुंदर पूछ लिया, सुंदर कैसा शब्द है, सुंदर एक प्रकार का विशेषण होता है जी, ठीक है, सुंदर एक प्रकार का क्या है, विशेषण शब्द है। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल समझ में आएंगी जब हम विशेषण पढ़ेंगे, कौन सा विशेषण होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, ऐसे सर्वनाम को पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो ये हम इन सारी चीज़ों जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अंतर करना सीख जाएंगे कि संज्ञा किसको बोलेंगे, सर्वनाम किसको बोलेंगे, और विशेषण किसको बोलेंगे, या क्रिया किसको बोलेंगे। तो अभी मेरा केवल उद्देश्य ये है कि मैं आपको अविकारी और विकारी में अंतर करना सिखा दूं, फिर उसके बाद हम हिंदी को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसमें मुझे बताओगे सुंदर कैसा शब्द है, तो सुंदर तो भाई क्या है, विशेषण है, और विशेषण कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विशेषण कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो ये कैसा है, विकारी शब्द है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, किताब मेज पर रखी है, तो इसमें पर शब्द को पूछ लिया, शब्द पर क्या है, ठीक है। तो पर बताएंगे क्या है, विकारी शब्द है, संज्ञा है, क्रिया है, या अविकारी है। तो पर जो शब्द है वो तो अविकारी होता है, ठीक है, जो पर शब्द है वो अविकारी शब्द होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों बड़े अच्छे से मैं चीज़ों को आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सकें अपने किसी भी एग्जाम के लिए। बात करते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो यहाँ पर लड़कियां जो है कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है, ये बताना है। लड़कियां अविकारी है, क्रिया विशेषण है, विकारी है, या संबंध बोधक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियां है भाई, लड़कियां एक प्रकार की संज्ञा है, और संज्ञा कैसे होती है, संज्ञा तो विकारी शब्द होते हैं, जितनी भी संज्ञाएं सब विकारी होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकारी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और सुंदर से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो पर बने रहे, ठीक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।